Hello student, class 12. Our lesson is going on, that is EMI, electromagnetic induction is going on. In this lesson we have studied three most important points. First, induce EMF by changing magnetic field d phi by dt, and second step, induce EMF by changing area of the loop, and third, induce EMF by changing orientation of the coil, that is psi is equal to psi naught sin ओमेगा टी। ये तीन हम इंड्यूस EMF पढ़ चुके हैं जो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 100% इस सेक्शन से और इस सेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और मैंने आपको एक काम भी दिया था लास्ट वीडियो में कि आप इसका इंड्यूस EMF पे एसी अल्टरनेटिंग जो करंट है, मतलब एसी जनरेटर, उसकी वर्किंग आप यहाँ पे लिखेंगे जो अगले लेसन के लास्ट पेजेस पर है अल्टरनेटिंग करंट में। आज हम एक नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं, इसमें भी हम इंड्यूस EMF कैसे प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। वी हैव टू डिस्कस दैट। सो नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन वर्ड से ही आपके माइंड में एक फीलिंग आ रहा होगा कि सर कोई चीज़ सेल्फ ही होने वाला है, वो उसमें कैसे इंडक्शन कराएंगे आप, वो देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमेना। सो स्टूडेंट पहले डायग्राम समझ लेते हैं। There is a solenoid means coil having n number of turns, and यहाँ पर एक आपने बैटरी यूज किया, ठीक है, बैटरी यूज किया, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। इसमें आपको पता है ऑलरेडी कि अगर हम किसी भी सोलोनॉइड के साथ बैटरी यूज करते हैं तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, उसकी पोलैरिटी भी हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है इनसाइड द कॉइल, इफ करंट इज कांस्टेंट, अगर आप कोई भी कांस्टेंट करंट यूज कर रहे हैं तो उस केस में इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट N। इतना स्ट्रेंथ बनती है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, कांस्टेंट करंट की बजाय यहाँ पर एक वेरिएबल करंट दिया, करंट को चेंज करेंगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ से करंट देना स्टार्ट करते हैं, करंट को चेंज करेंगे, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो कंटिन्यूसली, अगर आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को आप कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा तो ये जो कॉइल्स बनी है वो इसी कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा, और लिंक होने पर वो क्या करेगा, यहाँ पर एक इसके अपोजिट एक पोटेंशियल डिफरेंस बना देगा, एक इंड्यूस EMF। आपको पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करते हैं तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पर इसके एंड पर भी पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा जो इस वाले पोटेंशियल का अपोज करेगा। अब सेल्फ वाली बात ये हुई कि मैग्नेटिक फील्ड भी कोई अपने आप ही बनाने वाली है और अपने साथ ही खुद ही लिंक करा देगी, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसको हमने नाम दिया सेल्फ इंडक्शन। So whenever current changes through a coil, the magnetic flux linked with the coil changes continuously due to which an induced EMF and hence induced current set up at the end of the coil. It is self induction. तो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना self induction is the phenomena of production क्या, induce EMF by changing a current which is passed through the coil, by changing a current passes through it is called self induction. So self induction is the phenomenon of production of induced EMF hence current due to changing of। अगर आप यहाँ पर बच्चे कांस्टेंट करंट देंगे तब उस केस में आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब बनेगा, जब आप करंट को यहाँ पर चेंज करते हैं या रिवर्स करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, मतलब एक अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो यहाँ पर एक और पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देगी इसके अपोजिट कंडीशन में। तो पहले हम चेक करते हैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फ्लक्स जो चेंज हो किस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज़्यादा आप करंट यहाँ पर देंगे वो उतना ही ज़्यादा उसके साथ लिंक होगा। सो वी कैन से दैट एट एन इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। लिखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil is proportional to the current, या फिर we can write in this form phi is equal to L। अब यहाँ पर L क्या है बच्चों, L यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा। L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन एक अलग चीज है, वेयर लिख लीजिएगा, वेयर L is a constant which is called self inductance। सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए सेल्फ इंडक्शन तो एक फिनोमेना है, जब आप करंट को चेंज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। और सेल्फ इंडक्टेंस L है जो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब इसका कितनी वैल्यू है खुद का, कितना ये इंड्यूस कर सकता है पोटेंशियल को, सेल्फ अपने आप ही सेल्फ इंडक्टेंस। सो यहाँ से एक थोड़ा सा सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बन जाएगी। क्या डेफिनेशन बनेगी, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज 1 एम्पियर, अगर आप इस कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं, आई की वैल्यू 1 ले लें, तो उस कंडीशन में बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वल हो गया। तो क्या डेफिनेशन बना, सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल व्हेन यूनिट करंट पास थ्रू द कॉइल। लिख लीजिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द magnetic flux linked with the coil when unit current pass through it. It is a definition of self inductance. ओके, तो यहाँ से इतना स्टार्ट हो जाता है आपका। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है, दैट इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी, या फिर साइज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, एल आई। सो एल को बाहर ले लो, दैट इज डी आई अपॉन डी टी। इट इज इंड्यूस ईएमएफ। सो इंड्यूस ईएमएफ साइज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, ये कंसेप्ट है। सो अब आपको समझ में आ गया कि सर एक पोटेंशियल तो हमने यहाँ पर दिया, एक पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो गया जो इसका अपोज कर रहा है, उसकी वैल्यू होगी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इसको हम एक और नाम देते हैं बैक ईएमएफ। इट इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट इधर को जा रहा है तो इसका पोटेंशियल रिवर्स है, तो माइनस करके निकालते हैं नेट ईएमएफ, राइट। तो इस टाइप से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बन जाएगी। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी, यहाँ से इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई अपॉन डी टी को हम यूनिट मान लें, मतलब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में पास कराएं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1। तो यहाँ पे 1 रखा, तो सेल्फ इंडक्टेंस किसकी इक्वल आ गई, आप कहेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस की, वो भी इसके अपोजिट इसके माइनस। तो सेल्फ इंडक्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल टू द induced EMF when rate of change of current through a coil is unity, unit. This is a self inductance, the second definition of self inductance. So बिल्कुल सिंपल सा एक ही स्टेप आ जा रखा है यहाँ पर, ये सेल्फ इंडक्शन में ये क्या किया आपने, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, एक सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन ये हो गया। तो पूरे को स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट्स बना लीजिएगा कि सर ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है। उसके बाद बच्चों इसकी आप यहाँ पर लेंगे ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मैं इधर से रख कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। साइंटिस्ट के नेम पर जो एल की ऐसा यूनिट रखा गया था, ऐसा यूनिट वो बच्चों हेनरी रखा गया था, हेनरी साइंटिस्ट के नेम पर है। लेकिन आप इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे लिखा है L इज इक्वल टू 3x, तो आप समझ जाएंगे कि हेनरी इसका जो यूनिट है।
और दूसरा L का फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखा था यहाँ पर, L इज इक्वल टू साई अपॉन, ये इससे भी बनाना चाहिए डी अपॉन dt. सो वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स, सो दैट इज वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स. इससे क्या हो गया, वोल्ट सेकंड से ऊपर गया और ये एम्पियर, ये बन गया. तो इसका एक और यूनिट हो गया जो इसी के इक्वल रहेगा, वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये आपने करंट का मतलब, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखे, एल है यहाँ पर डी आई अपॉन dt. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 1 हेनरी किसके इक्वल हुआ, ये देखिए 1 वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स के इक्वल हो गया. तो इसकी यहाँ से 1 हेनरी की डेफिनेशन भी आएगा, वो भी आपको याद करना होगा. सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी if induced EMF 1 volt set up in it when the current is rate of 1 ampere per second. अगर आप यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है डी आई अपॉन dt 1 कराएं तो इसके एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट प्रोड्यूस होगा. 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में फ्लो करा रहे हैं. In that condition the potential difference at the end of the coil that will be 1 volt. It's a definition of 1 Henry. तो ये 1 हेनरी की डायमेंशन हो गया. उसके बाद बेटा इसका आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2, डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2. इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट. याद करने का एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ, वैसे तुक्का मारना है. ml लिख के प्लस 12 माइनस 22 ऐसे याद कर लीजिए. ml प्लस 12 माइनस 22 प्लस 12 माइनस 22. So ml square t minus 2 a minus 2, it's a condition, right? तो ये आप यहाँ से इसको पूरा इसका नोट्स बना लीजिएगा. तो बच्चों इसका सेल्फ इंडक्टेंस का फाइनली एक एक्सपेरिमेंट है जो हम डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चों से कराते हैं, आपकी बुक में भी गिवन है सेल्फ इंडक्टेंस का. सपोज आपने क्या किया, एक सर्किट बनाया और उसमें ऐसे कॉइल लगाया और इस कॉइल के यहाँ पर एक छोटी सी एलईडी लगाई, बल्ब, और इस बल्ब के साथ आपने एक बैटरी लगाई. बैटरी जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिससे आपने बैटरी लगाया और यहाँ से करंट स्टार्ट किया और जो से निकला यहाँ पर पहुँचा, तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया. कुछ करंट को वाइट को इनपुट डाल देगा और कुछ करंट जिसमें जाएगा वो उसके अंदर एक वाइट करना स्टार्ट होगा, ऐसे वाइट स्टार्ट होगा. सो धीरे धीरे इसका मैग्नेटिक बढ़ता जा रहा था और मतलब सेल्फ इंडक्शन वाली कंडीशन आ गई. तो आपने क्या किया, सडनली इस करंट को ऑफ कर दिया. जैसे ही करंट ऑफ किया तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम से डिक्रीज होना चाहिए. तो यहाँ पर एक डिक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ पर एक बैक ईएमएफ बनेगा माइनस साइड डी आई अपॉन जो कि बिल्कुल लास्ट पोटेंशियल डिफरेंस. सडनली एकदम से बैक ईएमएफ बनेगा और एक करंट फ्लो उठा देगा इसको सपोर्ट करने के लिए, और ये बल्ब कुछ मोमेंट तक चलता है. उसके बाद बैटरी ऑफ कर देगा. इस प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस हुआ. तो ये आप खुद बना भी सकते हैं, बिल्कुल सही से वर्क भी करता है, ऐसे नहीं कि काम नहीं करेगा. तो यूनिट हो गया इसका और ये एक्सपेरिमेंट हो गया डेमोन्स्ट्रेट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब बच्चों यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्राइव है जो एग्जाम में अक्सर आ जाती है, तो पूरा टॉपिक हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन पे इस वीडियो में. इसमें सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट पूरा कंफर्म है जितना भी इसमें है विद मैरिज कल भी म्यूचुअल कर देंगे और लेसन हो जाएगा. म्यूचुअल तो चाहे आप कॉपी कर सकते हैं क्योंकि वो जैसे ही है बिल्कुल एक लोग का वहाँ पर एल के जहाँ को रिफ्यूज करना है. तो हेडिंग डाल दीजिएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. नेक्स्ट हेडिंग सेल्फ इंडक्शन. आपको सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड क्या है?
तो बच्चों देखिए जैसे आपके पास एक सोलनॉइड है और इसमें कोई करंट आपने दिया है करंट और इसका जो लेंथ है वो L है। इसका हमें सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? वैसे तो वो भी तरीका है जो आप यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले एक लाइन है यहाँ पर, कंसीडर लॉन्ग सोलनॉइड ऑफ लेंथ L हैविंग रेडियस R। इसकी रेडियस की मान लीजिए, रेडियस की एक्सिस हो गया और ये इसका रेडियस R एंड हैविंग n टर्न पर मिनट लेंथ। देखिए यहाँ पर जो स्मॉल n है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न पर मिनट लेंथ और कैपिटल N होता है n इंटू L। याद रखिएगा स्मॉल n जब भी मैं आपसे यूज करता हूँ तो नंबर ऑफ टर्न पर मिनट लेंथ और कैपिटल N क्या हो गया n इंटू L, राइट। तो उसके बाद आप इतना लिख लीजिएगा। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉर्ड कितना बनेगा। सो आगे लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉर्ड दैट इज B is equal to अब बच्चों हम ये चेक करेंगे कि जो ये सोलनॉइड है इसका एक जो कॉइल है उसे एक कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न। तो फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू E इंटू A। सो आप एक काम कीजिए यहाँ पर की वैल्यू रख लीजिए नॉट Ni का फ्लक्स लिंक हुआ, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद हम चेक करेंगे टोटल पूरे सोलनॉइड के साथ कितना हुआ है। सो आगे लिखते हैं टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक विद द एंटायर सोलनॉइड। Total flux linked with a entire solenoid. Yes. Phi is equal to कितना मैग्नेटिक फील्ड आया इसमें आप लिखेंगे phi dash, एक का जो फ्लक्स है मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टर्न जो आपने लिखे हैं टोटल फ्लक्स, एक टर्न का फ्लक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न बाई एक में इतना तो कितना होगा। तो यहाँ पर फाई डैश की वैल्यू रखें म्यू नॉट n I A मल्टीप्लाई n। इसमें से I तो घर ले आओ इसके नीचे और ये हो गया म्यू नॉट n कितना हुआ n स्क्वायर A म्यू नॉट n स्क्वायर ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये फाइव को ना भी हमें फॉर्मूला पड़ा था फाइव इज इक्वल टू Li। तो यहाँ से फाइव को ना क्या हो जाएगा L हो जाएगा, तो इसको L पे रिप्लेस कर दो। सो म्यू नॉट n स्क्वायर ये एक तो ये फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन है। और आपके पास एक और वैल्यू होती है Pm बाई A। तो अगर यहाँ पे रखें तो क्या बन जाएगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A इस साइड से नीचे वाला Z ये आंसर है। देख लीजिए चेक करके म्यू नॉट n स्क्वायर A इंटू L एंड काउंटिंग म्यू नॉट n स्क्वायर A बाई A। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस L की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों का अलग स्टेटमेंट है बच्चों कि अगर किसी कंडीशन में आपको दिया हो गया कि स्मॉल n कांस्टेंट है स्मॉल n तो L की इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और अगर बोले कि ये कैपिटल N कांस्टेंट है
लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये स्टेटमेंट है, ये आपकी पूरी ट्राई हो गया। तो आप यहाँ से तो चेक करिएगा, इफ द कॉइल फाइंड आउट द मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो म्यू आर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसमें। फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया और परमिएबिलिटी के बीच में कौन सा मतलब मीडियम है उस पर भी डिपेंड करेगा। सो फाइनली दिस टॉपिक हैज़ बीन ओवर। सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ बैक ईएमएफ क्या होता है, साइज इक्वल टू माइनस di/dt होता है। और उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, या फिर एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सो फर्स्ट फॉर्मूले में सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ व्हेन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, and then self inductance inversely proportional to the length of the solenoid, then कब होगा, when the total number of turn capital N is constant. So N directly proportional to area, directly proportional to L, और permeability पे तो डिपेंड करेगा, मीडियम पे तो डिपेंड करेगा सेल्फ इंडक्टेंस। सो इट इज अ कंसेप्ट। सो बच्चों अब यहाँ पे इसके 2 न्यूमेरिकल हैं, वो मैं साथ ही इसमें वीडियो में ऐड कर देता हूँ, तो आप उन्हें भी कर लीजिएगा। So finally student this topic has been over and देखिए ये हमने अभी पढ़ा दिस वन एल वाला ये कंसेप्ट हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का। सो ये भी आप कर लीजिएगा, यहाँ से ये भी हो गया। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है सेल्फ इंडक्टेंस की डेली लाइफ में फिनोमिना। फर्स्ट है स्पार्किंग। स्पार्किंग का एक्चुअली क्या मतलब है, जैसे आपके यहाँ पे कुछ समर्सिबल वगैरह तो सारा कोयल्स का बना होता है, तो जैसे ही सडनली आप लाइट को ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो उसकी कोयल में एक लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना चाहता है, उसकी वजह से एक उसी डायरेक्शन में एक दूसरा ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जैसे ओरिजिनल वाला था, बिल्कुल उसकी कॉपी। लाइट ऑफ होने पर एकदम सडनली जहाँ स्विच होगा या आपने तार को टच किया हुआ है, जहाँ से वायर में कनेक्शन दिया था, वहाँ पे एक लार्ज स्पार्क होगा, बिग स्पार्क क्रॉस द स्विच। वो हमेशा स्विच के पास ही होता है जहाँ पे एंड होता है, ये आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो ये भी सेल्फ इंडक्टेंस की एक बहुत अच्छी फिनोमिना है। एक बच्चों होती है नॉन इंडक्टिव कॉयल, दिस वन नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। इसमें क्या होता है एक्चुअली, आपने रेजिस्टेंस बॉक्स देखा होगा, अभी मैं रेजिस्टेंस बॉक्स आपको चलो दिखा देता हूँ, वेट करें। सो बच्चों देखिए ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स, दिख रहा होगा आपको, यस। इसमें कीज़ होती हैं इस टाइप से, प्लग्स होते हैं कीज़। तो जब से हमने इस कीज़ को हटाया, ये की को हटाया, इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 ओम। तो जब यहाँ सर्किट लगाते हैं तो जब यहाँ से तो गैप आ गया, लेकिन इसमें करंट फ्लो हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर एक कॉइल होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम जैसे प्लग को हमने इसको बाहर निकाला, ऐसे यहाँ पर था, ये सेम बाहर निकाला। तो मैं इसको कहीं रख दूँ, इसका बुक के डायग्राम पे जा रहा हूँ। दिस इज़ द, देखिए बिल्कुल ये बाहर निकाला, तो जस्ट जैसे यहाँ पे 2 ओम लिखा था, तो इसके नीचे एक डबल कॉइल लगी होती है, एक ऐसे क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें करंट देंगे आप, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, आप रियल का रेजिस्टेंस यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है बच्चों, अगर ये वाली कॉइल सेल्फ इंडक्शन इधर को बनाएगी इंड्यूस, ये दूसरे वाली इसको उल्टा बनाएगी, तो एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस डबल कॉइल से हमें फ़ायदा होगा कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस टाइप की कॉइल में कोई इंडक्शन नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन इंडक्टिंग वाइंडिंग, जो रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर होती है, इस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर होती है। तो जिस की को भी यूज़ करेंगे आप, मान लिया आपको 2 का करना है, इसको हटा दिया, 5 का करना है तो 10 का करना है तो ये वाला हटा दिया। ये रेजिस्टेंस रेंज है 1 से लेके 5000 तक, दिस इज़ द रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ तक करना है आपको। नीचे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। इंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ इंड्यूस फ्लक्स टू द करंट आई, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका डायमेंशन मैंने बताया था +12 -y वोल्ट सेकेंड एम्पीयर इनवर्स। हेनरी, जोसेफ हेनरी के होनर में इसका नाम रखा गया, और इंडिपेंडेंटली फैराडे।
इंडक्टेंस प्ले द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक इनर्शिया। अगर आपसे कोई पूछे ना इलेक्ट्रिक इनर्शिया क्या है, तो वो इंडक्टेंस है। इसको हम इंडक्टर भी कहते हैं, आइडियल इंडक्टर भी कहा जाता है इसको। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। अब अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, इसका एक न्यूमेरिकल और कर लीजिएगा आप। सेल्फ इंडक्टेंस के न्यूमेरिकल और हैं, जैसे कि है 33, 34, 35, 36 तक कर लीजिएगा। ओके।